हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव एंड आज हम देखेंगे क्या वही शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है ना। कल आधा पोर्शन देख लिया था, आज उसको पूरा करते हैं। कल यहाँ पे वीडियो पॉज हो गया था बट स्टिल मैंने उसका फ़ोटो क्लिक करके ऑडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी बट वो इतना अच्छा नहीं आ पाया था। तो ठीक है, ये मिटा हुआ नहीं था। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या था कि सैंड और सिल्ट में क्या होता है। सैंड और सिल्ट में टाउ एफ जो होता है मतलब शेयर स्ट्रेस एट फेलियर इज लेस देन टाउ मैक्स। शेयर स्ट्रेस एट फेलियर पे शेयर स्ट्रेस कितना होगा। तो ये पॉइंट क्या दिखा रहा था हमारा, ये पॉइंट दिखा रहा था हमारा क्या, शेयर प्लेन या जिसपे फेलियर प्लेन कि जहाँ पे फेलियर हुआ है। तो वहाँ उसके करस्पॉन्डिंग जो TFF रहेगा वो क्या रहेगा, फेलियर शेयर स्ट्रेस। और ये क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा किससे, टाउ मैक्स से। ठीक है, तो ये किसकी बात थी, सिल्ट और सैंड की थी। वहीं हम बात करें क्ले की, तो क्ले में क्या होता है, क्ले में फाई इक्वल्स टू 0 होता है और शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है C प्लस सिग्मा एन 10 फाई, है ना। अभी आगे देखेंगे ये C क्या कहाँ से आया है ना, कूलम्स ने दिया था ये, बट स्टिल हमको ये पता होता है कि शेयर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा एन 10 फाई। अभी थोड़ी देर बाद और पता लग जाएगा। तो क्ले में क्या सीन होता है, क्ले में फाई इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो ये क्या होता है, 0 कोई भी एंगल, कोई भी लाइन 0 एंगल पे कैसी रहती है, हॉरिजेंटल रहती है। तो ये क्या, हॉरिजेंटल मोहर फेलियर एनवलप बनता है, हॉरिजेंटल मोहर फेलियर एनवलप। तो इसमें क्या हॉरिजेंटल मोहर फेलियर एनवलप बनेगा, मोहर फेलियर एनवलप हॉरिजेंटल, और इसमें क्या होगा, टाउ FF इक्वल्स टू टाउ मैक्स आएगा। ठीक है, और कुछ कोहिजन होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, कोहिजन। वैसे सिल्ट में क्या होता है, एक ये बाकी ये तो आपको पता होगा, सिग्मा 1 एट फेलियर एंड सिग्मा 3 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर कितना होगा। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं सिल्ट की। तो सिल्ट में क्या होता है, कुछ कोहिजन भी होता है और कुछ एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होता है। मतलब सिल्ट कैसे बिहेव करती है, एज ए क्ले भी बिहेव करती है और थोड़ा थोड़ा एज ए सैंड भी। तो उसमें कुछ फाई भी होता है और कुछ C भी होता है। तो इसका सिल्ट का डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम मतलब मोहर सर्कल फेलियर एनवलप। तो वो बनेगा कुछ ऐसा जो दिख रहा है आपके पास। ठीक है, इसमें कुछ कोहिजन भी होगा और इसमें कुछ फाई भी होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये थी कि जो टाउ FF शेयर स्ट्रेस एट फेलियर इज लेस देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। अब हम क्या, मोहर सर्कल के ऊपर मैंने कल एक बात की थी कि एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि क्या होता है फॉर्मूला है ना, जिसके ऊपर 9 चैप्टर पूरा डिपेंडेंट है उस इक्वेशन के ऊपर। वहाँ से हम एक 5 स्टार इक्वेशन निकालेंगे। 5 स्टार इक्वेशन मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना उसके कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डेरिवेशन करते हैं। अभी ये रब करके मैं अच्छे से डायग्राम बना के एक डेरिवेशन करते हैं, तो वहाँ से इक्वेशन डिराइव करेंगे। उसके बाद देखेंगे मोहर कॉलम थ्योरी। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पे हमको क्या देखना है, ये वही बना दिया मैंने, मोहर सर्कल फॉर सिल्ट, है ना। यहाँ देखो मोहर सर्कल फॉर सिल्ट बनाया है। यहाँ पे रेडियस जो होगा, रेडियस क्या होता है, पहले सबसे पहले देखो, फिर से एक और बार समझाता हूँ कि ये प्लॉट कैसे होता है। सिग्मा 1 एट फेलियर, ये देखो एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस रहेगी, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगी, शेयर स्ट्रेस रहेगी। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ फेलियर सिग्मा 1 कितना होगा, मतलब सिग्मा 1 क्या था हमारा, सिग्मा 1 हमारा था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एट द टाइम ऑफ फेलियर वो होगा कुछ सिग्मा 1 F जो हमने कल देख लिया था। तो वो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ मिल गया। और एट द टाइम ऑफ फेलियर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होगी, वो होगी कुछ सिग्मा 3 F फेलियर। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लिया। और इनका कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, ये होंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और वहीं हम रेडियस की बात करें तो रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस सिंपली निकलेगा, रेडियस इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 क्या होगा, डायमीटर होगा। सिग्मा 1 में से तुम सिग्मा 3 माइनस करोगे तो आपका डायमीटर आएगा, डायमीटर का हाफ करोगे तो रेडियस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है सिल्ट की बात कर रहे हैं तो सिल्ट में कुछ कोहिजन होगा और कुछ
कुछ कोहेजन होगा और कुछ क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई होगा। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया, ये सेम एज इट इज़ पुराने जैसा है, जैसे यहाँ बनाया था ऐसे ही बनता है। और इसको फर्दर आप अगर पीछे एक्सपांड करोगे तो वो कहीं पे 0 होगा, तो उसको दे दिया ए। तो एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है ए बी सी। ये देखो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, बी सी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो बी सी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट और रेडियस में, क्या कि ये एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, 90 डिग्री पे मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको एक डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन देखते हैं कि 5 स्टार इक्वेशन जो हमारे काम की है कि तो वो कैसे आएगी। ठीक है, सिंपली देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी देखेंगे हम, क्या देखेंगे, साइन फाई क्या होता है। साइन फाई देखो, साइन फाई होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है, अपोजिट है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है ए सी। ठीक है, अब ए सी को और फर्दर डिवाइड करता हूँ मैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी को फर्दर डिवाइड करूँगा तो ए ओ प्लस ओ सी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ सी। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया। अब ओ ए को लिखना है मेरे को कुछ इन टर्म्स ऑफ टैन और कॉट जो भी है, तो अब मैं ओ ये लिखूँगा, क्या, टेन फाई कितना होगा। अब यहाँ से देखो छोटे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ, ये जो स्मॉल ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए, यहाँ पे डैश कुछ नाम दे दो इसका, तो ओ ए और इसका नाम दे दो डी, ओ ए डी। यहाँ पे क्या लगाओ, 10 फाई लगाओ। 10 फाई क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस नहीं होता। यहाँ पे 90 डिग्री ये है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, 10 फाई होता है। तो 10 फाई लगाए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ओ डी। 10 फाई इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट इज कोहिजन, अपोजिट कितना है, अपोजिट बोले तो ये इतना, कोहिजन अपॉन ए ओ ए या ए ओ। ठीक है, यहाँ से देखो ए ओ कितना निकल के आ रहा है, वो ए ओ निकल के आ रहा है सी अपॉन 10 फाई। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और ओ सी क्या है, ओ सी देखो, ओ सी यहाँ पे देखो, ओ सी हमारा क्या है, ओ सी मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, इतना कितना होगा, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 माइनस क्या कर दो, रेडियस कर दो, तो तुमको ओ सी मिल जाएगा। जब सिग्मा 1 माइनस रेडियस करोगे, रेडियस क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, तो तुम्हारे पास आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। तो ओ सी की हमारे पास ऑलरेडी पता है वैल्यू। तो देखो फ्रॉम 1 and 2 साइन फाई इक्वल्स टू बी सी क्या है, भाई बी सी भी देखना पड़ेगा, बी सी तो हमारा रेडियस है, रेडियस भी गिवन है हमारे पास। तो बी सी क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 अपॉन ए ओ को क्या लिख सकते हैं, C/10 फाई। 1/10 क्या होता है, 1/10 होता है तो कॉट, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, C कॉट फाई। तो ये क्या होगा, C कॉट फाई। ठीक है, प्लस ओ सी क्या है, ओ सी तो हमारा ये था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। ठीक है, अब इसको क्या करो, इधर ले जा लो। अब जब इसको इधर ले जाओगे तो C कॉट फाई इंटू साइन फाई, C कॉट फाई इंटू साइन फाई। कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन फाई। साइन फाई से साइन फाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, C कॉस फाई। क्या बचेगा, C कॉस फाई, और क्या रहेगा, प्लस सिग्मा फाई ए साइन फाई अपॉन इंटू क्या होगा, 1 प्लस सिग्मा 3/2। सिंपली मैथमेटिक्स कर रहे हो। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। ठीक है,
अब पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ का ये वाला 2 और जो 2 मैं मल्टीप्लाई करूँ वो कैंसिल होगा, और यहाँ से एक और 2 आएगा। अब LHS में 2 देंगे तो RHS में भी देना पड़ेगा, तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो ऐसे समझ लो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को 2 से, या फिर ये वाले 2 को इधर ले आओ, तो बात वही है। कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, एकदम बात वही होती है, ठीक है। तो ये 2 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2c cos फाइ प्लस ये 2 गया sin फाइ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, और यहाँ क्या बच रहा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो ये बात हो गई इसकी। अब आगे और सॉल्व करते हैं। अब सिग्मा 1 की टर्म्स को मैं एक साइड ले आता हूँ और बाकी सिग्मा 3 टर्म्स को एक साइड ले आता हूँ। तो ये देखो सिग्मा 1 यहाँ है और एक सिग्मा 1 यहाँ है, तो ये सिग्मा 1 किसके साथ है, साइन फाइ के साथ है। पूरा मैथमेटिक्स से आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो इतना मैथमेटिक्स में एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको आता होगा। तो सिग्मा 1 और यहाँ सिग्मा 1 साइन फाइ, तो सिग्मा 1 साइन फाइ उधर चले जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस साइन फाइ, तो सिग्मा 1 माइनस साइन फाइ। अब ये इधर आएगा, इसको भी तो इधर लाना पड़ेगा, तो सिग्मा 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या होगा सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाइ, ठीक है। और ये अपना क्या है, ये अपना 2c cos थीटा तो है, 2c cos थीटा नहीं cos फाइ, ठीक है। अब मुझे थोड़ा ऊपर का मिटाना पड़ेगा, शायद ये नीचे का कवर नहीं हो रहा होगा, तो मिटाते हैं थोड़ा ऊपर का। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो 1 माइनस साइन फाइ ये हो गया, cos फाइ को और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ, ठीक है। cos फाइ को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ। अब साइन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन फाइ, और दूसरा क्या आएगा 1 प्लस साइन फाइ। तो ये तो हो गया इसका। अब देखो ये 1 माइनस साइन फाइ को कहाँ ले जाओ, इसके नीचे ले जाओ, यहाँ ले जा लो, और cos फाइ को चेंज कर दो। तो देखो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाइ अपॉन 1 माइनस साइन फाइ, ठीक है। और प्लस 2 cos फाइ को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन फाइ और 1 प्लस साइन फाइ, ये लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में 1 माइनस साइन फाइ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आ रहा है, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाइ 1 माइनस साइन फाइ। अब देखो एक रूट में एक ऐसा है, तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन फाइ अपॉन 1 माइनस साइन फाइ, ठीक है ना। ये अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगा, तो दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 1 माइनस साइन फाइ क्या होता है, 1 प्लस साइन फाइ अपॉन 1 माइनस साइन फाइ क्या होता है, ये आएगा tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, ये आइडेंटिटी है सिंपल, 1 प्लस साइन फाइ अपॉन 1 माइनस साइन फाइ इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अब ये क्या है 9th का मैथ्स है, तो अब 9th का मैथ्स यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा आइडेंटिटी चेक कर लेना, बाकी फिर देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये
इसको मैं सिंपली यहाँ पुटअप कर देता हूँ, तो क्या आएगा, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 क्या होगा, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c भी था ना भाई, यहाँ अपना 2c कहाँ गया, ये c भी है भाई, यहाँ c भी है, 2c अंडर रूट 1 प्लस इसका अंडर रूट, मतलब ये स्क्वायर को अंडर रूट कर दूंगा तो 10 प्लस यहाँ के लिख सकते हो हमें 10 45 प्लस 5/2। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन है ये है 5 स्टार इक्वेशन। ये इक्वेशन कब है, एट द टाइम ऑफ फेलियर के टाइम में क्या होगा, फेलियर के टाइम में सिग्मा 1 अगर आपको पता है तो आप, अगर सिग्मा 1 क्या था हमारा था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और कोहेजन पता है और फाई पता है तो आप माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, या इनमें से कोई एक चीज़ पता हो या तो दूसरी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको ये चीज़ें आपने वह स्कूल में भी पढ़ी होगी कि 2 गिवन रहते हैं, एक अननोन रहता है, तो निकाल सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ फेलियर है ना। अब सिल्ट का केस लेके क्यों सॉल्व किया, क्योंकि सिल्ट एक ऐसी सॉइल है उसमें क्या है, सैंड की भी चीज़ें हैं, सैंड के भी कुछ बिहेवियर है ना, और क्ले का भी कुछ बिहेवियर। तो अगर सिल्ट के लिए पॉसिबल है तो सब के लिए पॉसिबल है, ठीक है। अगर अब सैंड की बात करोगे कि सर सैंड में क्या होगा, सैंड में कोहेजन 0 होगा, तो सैंड में कोहेजन 0 कर देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला कि क्ले के लिए है तो क्ले के लिए फाई 0 होता है, या फाई कुछ हो सकता है, कुछ क्लेस ऐसी भी होती है जिनके लिए कुछ फाई होता है, तो उनके लिए अगर फाई दिया रहेगा और कोहेजन दिया रहेगा तो इस इक्वेशन में पुट कर देना। कभी कभी होता है कि प्योर क्ले, मतलब प्योर क्ले बोले तो फाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ फाई इक्वल्स टू 0 और कुछ कोहेजन रख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये ओवरऑल क्या है, ये 5 स्टार इक्वेशन एट द टाइम ऑफ फेलियर हमें स्ट्रेसेस पता हो जाएगी अगर कुछ चीज़ें अननोन हो और कुछ चीज़ें नोन हो तो, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आएगा, इसका इंपॉर्टेंस आएगा अर्थ प्रेशर में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या सीन हो रहा है। तो ये 5 स्टार इक्वेशन आपको याद करनी है सिंपली, और फॉर्मूले बुक में लिख लेनी है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, मोर्स कोलम थ्योरी की। मोर्स और कोलम ने मिलकर क्या थ्योरी दी, और फिर तर्जागी भी आए मार्केट में तो उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है आपका मोर्स थ्योरी, यहाँ ख़त्म होती है। अब पढ़ेंगे मोर्स कोलम थ्योरी। चलिए आइए अब बात करते हैं किसकी, मोहर कोलम थ्योरी। अब मोहर कोलम थ्योरी क्या है, मोहर और कोलम ने मिलकर एक थ्योरी दी है ना, किसके ऊपर, शेयर स्ट्रेंथ के ऊपर, कि शेयर स्ट्रेंथ कैसे डिराइव होगी। जो हम बात करते थे ना C इक्वल्स टू सिग्मा n tan phi, तो वो थ्योरी किसने दी थी, वो दी थी मोहर कोलम ने मिलके दी थी। तो देखो इस थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग to this theory, shear strength of the soil is depend upon पहला क्या बोला उन्होंने क्या बोला कि शेयर स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट जो डिपेंड करेगी शेयर स्ट्रेंथ, वो किस पे करेगी, कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल, और उसमें भी और स्पेसिफाई किया कि ऑन क्रिटिकल प्लेन क्या था, फेलियर प्लेन। तो जो शेयर स्ट्रेंथ रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो फर्स्टली डिपेंड करेगी कोहेजन पे डिपेंड करेगी, किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कितना कोहेजन हो रहा है, और वो भी स्पेसिफाई कर दिया कि क्रिटिकल प्लेन पे होने चाहिए वो पार्टिकल। अब भाई जहाँ से फेल हो रही है वहीं की स्ट्रेंथ देखेंगे ना, है ना, वहीं का कोहेजन देखेंगे। दूसरे से क्या मतलब, हमें खुद का एग्जाम नहीं निकल पा रहा है और दूसरे का देख के कुछ नहीं होगा।
तो वैसे ही जो फेलियर प्लेन है वहाँ का देखेंगे, ठीक है, सिंपली। तो वहाँ का देखेंगे क्या, कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल ऑन द क्रिटिकल प्लेन। सिंपली एक एग्जांपल ले लो कि आप देख रहे हो अपने दोस्त को बोल रहे हो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना, बट आप कब बोल सकते हो, जब आपका एग्ज़ाम निकल जाए तो आप बोल सकते हो। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम ये निकल चुका है कितने बार, 5 बार निकल चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को चीज़ें पता है। तो सिंपली फेलियर जहाँ से होने वाला होगा वहाँ की चीज़ें देखेंगे भाई कि वहाँ के पार्टिकल्स में कितना कोहिजन है। अगर फेलियर प्लेन ये है और हम यहाँ के पार्टिकल के कोहिजन की बात कर रहे हैं तो वो कोई मतलब की बात नहीं है। फेलियर तो इस प्लेन पे होने वाला, तो यहाँ के पार्टिकल्स का कोहिजन हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, फर्स्ट बात हो गई ये कोहिजन की। अब बात करेंगे दूसरी पार्टिकल की, देखेंगे दूसरी पार्टिकल क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या था, ये था कोहिजन। दूसरी बात करेंगे किसकी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन between the particles which accounts for interlocking and फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है, इंटरलॉकिंग। हमने देखा था ना फर्स्ट क्लास में, तो ये किस किस पे कोहिजन हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया। तो ये किसकी बात कर दी, ये फाई की बात कर दी कि दूसरी चीज़ को मोहर और कोलम ने मिलकर क्या बोल दिया कि भाई ये किस पे और डिपेंड करेगा, फाई पे डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। और फाई किस कारण से आता है, वो इंटरलॉकिंग वाला फंडा पढ़ा था हमने कल फर्स्ट क्लास में, है ना, जब स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मैकेनिक्स शेयर स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, तब हमने पढ़ा था क्या, इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो वो किसके कारण आ रहा था, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के कारण आ रहा था, ठीक है। मतलब इंटरलॉकिंग के कारण क्या आ रहा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ रहा था, फाई। तो ये शेयर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, सेकेंड वन इज फाई, ठीक है। अब तीसरी चीज़ बात करते हैं, तीसरी चीज़ कि शेयर स्ट्रेंथ और किस पे डिपेंड करेगी। तो शेयर स्ट्रेंथ और डिपेंड करेगी नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द क्रिटिकल प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। अब भाई नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो सिग्मा एन, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा एन। भाई क्रिटिकल प्लेन जो था हमारा, हम बना रहे थे ना, जहाँ पे टाउ एफ निकाल रहे थे, उसी प्लेन पे हम क्या निकाल रहे थे, उस पे, अरे ऐसा कुछ बन रहा था कल, ऐसा ये है ना, ये एक प्लेन था, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, यहाँ पे निकाल रहे थे टाउ एफ और एक नॉर्मल भी तो निकाल रहे थे। तो ये फेलियर, ये कौन सा प्लेन था, ये फेलियर प्लेन था, मतलब ये कौन सा था, क्रिटिकल प्लेन। तो मोर और कोलम ने बोला कि भाई इसके साथ साथ सी और फाई पे जो डिपेंड कर रही है, प्लस उस क्रिटिकल प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी लग रही है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो इन लोगों ने जब ये तीन चीज़ें दी, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन दिया। फाइनल कंक्लूजन क्या दिया कि भाई कोई भी शेयर स्ट्रेंथ होगी, शेयर स्ट्रेंथ किसकी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल S इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा n tan phi। तो जब मोहर और कोलम थे तो उन लोगों ने मिलकर शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दिया C प्लस सिग्मा n tan phi, ठीक है। पर लेकिन क्या हुआ बेसिकली कि ये फॉर्मूला, ये थ्योरी, ये चीज़ें वैलिड कुछ जगह पे थी, है ना, कुछ जगह पे। कौन सी, जो ड्राई कंडीशन थी, ड्राई कंडीशन में ये बहुत अच्छे से काम कर रही थी। बट क्या हुआ, इस जब वाटर लेवल राइज किया तो कौन मार्केट में आएगा, मार्केट में आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस।
मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ाया था तो वहाँ क्या बोला था कि भाई शेयर स्ट्रेस इज़ अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, पर यहाँ पे तो सर आप नॉर्मल स्ट्रेस या टोटल स्ट्रेस की बात कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ें देखते हैं कि अब ये इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ से आ गई बीच में, है ना, और ये कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखो सी क्या है, सी इज टोटल कोहेजन, टोटल कोहेजन, सिग्मा एन टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, एंड फाई इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये चीज़ें अब हो गई यहाँ पे। ये मोहर और कोलम ने दिया। अब ड्राई केस था, जब समर था, मान लो कि समर है तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, मोहर कोलम की थ्योरी बहुत मार्केट पकड़ रही थी अच्छा खासा। उसके बाद क्या हुआ कि भाई वाटर आ जाता है बीच में। पानी क्या है, पानी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का दोस्त भी है और दुश्मन भी है। जब ज़्यादा पानी आ गया तो ये थ्योरी क्या हो गई, ये मोहर और कोलम की थ्योरी हो गई फेल। जब वाटर टेबल राइज करने लगा तो थ्योरी फेल होते गई। अब वो थ्योरी फेल क्यों हुई वो आप लोगों को मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस में बता दिया था कि भाई ये टोटल स्ट्रेस की बात कर रहे थे हम, कि टोटल स्ट्रेस मतलब पानी और सॉलिड ग्रेन्स, ठीक है। टोटल स्ट्रेस क्या होती थी, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो जैसे पोर वाटर मार्केट में आया, वाटर सॉइल के कांटेक्ट में आया, तो ये थ्योरी क्या होने लग गई, फेल होने लग गई। तो फिर ये थ्योरी को लोग बाग यूज़ नहीं कर रहे थे। फिर इस थ्योरी को नाम दिया गया चेंज करके कि मॉडिफाइड मोहर कोलम्स थ्योरी, है ना। इसको चेंज करके क्या नाम दिया, मॉडिफाइड मोहर कोलम्स थ्योरी। अब उसमें किसका रोल था, जब ये दिक्कत में थे तो इन्होंने क्या, हम दिक्कत में तो किसको याद करते हैं, भगवान को, बट लेकिन इन्होंने क्या किया, सॉइल मैकेनिक्स के भगवान को याद किया, तरजागी को। तरजागी आए, तरजागी ने बोला कि यार तुमने सब कुछ सही किया है, बट लेकिन क्या करो, ये जो फंक्शन है स्ट्रेंथ, तुम लोगों ने बोला है शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेस, बस इसको हटा के क्या कर दो, शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। जब इफेक्टिव स्ट्रेस बोल दिया तो उसके बाद से जो थ्योरीज थी वो अच्छे खासा काम करने लग गई, वापस से ट्रैक पे आ गई सारी दुनिया, है ना। जो फेलियर हो रहे थे, फेलियर जब भी कोई स्ट्रक्चर का होता है तो उसका एनालिसिस किया जाता है। तो सारे एनालिसिस के बाद तरजागी ने बोला कि इफेक्टिव स्ट्रेस, बस टोटल स्ट्रेस को इफेक्टिव स्ट्रेस से चेंज कर दो, और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस और किए, तो तब से क्या होने लग गया, शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो मैं मॉडिफाइड थ्योरी का फॉर्मूला लिखता हूँ कि क्या चेंज आया, वो चेंज आप लोगों को पता लग गया होगा कि टोटल स्ट्रेस को किससे चेंज कर देना, सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस से। ठीक है, तो यहाँ तक की ये बात हो गई। और अब आगे पढ़ेंगे हम क्या, मॉडिफाइड मोहर कोलम थ्योरी। अब तरजागी ने इतना सारा काम कर दिया और क्रेडिट भी नहीं लिया, बोला कि ठीक है तुम अपने मेरा नाम मत दो, इसको लगा दो आगे नाम मॉडिफाई मोहर कोलम थ्योरी। तो भाई भगवान क्रेडिट थोड़ी लेते हैं, तो वैसे ही तरजागी ने भी क्रेडिट नहीं लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड मोहर कोलम थ्योरी की। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, अब मॉडिफाइड मोहर कोलम्स थ्योरी की बात कर रहे हैं, है ना। ये जो अबव थ्योरी थी जो मैंने अभी तक के बोला था वो ऊपर लिख दिया, जो बच्चे मतलब लिखना चाहते हैं लिख ले, नोट्स में ऐड कर ले। वैसे मैंने बोल रखा है जो मैं बोलता हूँ उसको अपने वर्ड्स में लिख लिया करो, है ना, तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा बहुत टाइम जाता है, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो, द अबव थ्योरी इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है ना, फॉर द कंडीशन व्हेन वाटर टेबल इज़ प्रेजेंट। जब पानी था तो ये सारी जो मोहर कोलम थ्योरी थी वो एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। Hence the above theory is modified and improved by the Tarjagi, which is called as modified Mohr-Coulomb theory and which is applicable on all the condition। मतलब पानी है पानी नहीं है सब पे अप्लाई थी कौन सी, मॉडिफाइड मोहर-कोलम्ब थ्योरी, जो किसने इम्प्रूव की थी, जो तरजागी ने इम्प्रूव की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोहर-कोलम्ब थ्योरी की। पहले मोहर-कोलम्ब थ्योरी में जो था शेयर स्ट्रेंथ का, जो शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेस, कोहेजन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले क्या सीन था, पहले क्या ऐसा कुछ सीन था कि ये क्या है, ये टोटल स्ट्रेस है और ये टाउ है। टाउ बोले तो शेयर स्ट्रेस, तो क्या शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ कोहिजन। तो ये कोहिजन कितना आ रहा है यहाँ, कोहिजन क्या है, ये कोहिजन ये सी,
कोहेजन कितना है C, ठीक है। अब वहीं पे इसका क्या बना रहे, मोहर डायग्राम बना रहे फेलियर एनवेलप का, और ये क्या था, फाई था। तो जो इतना पोर्शन था वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था, वो रिप्रेजेंट करता था C, और जो इतना पोर्शन था वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था, सिग्मा n 10 फाई, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या दिखाएगा, शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये क्या था, मोहर फेलियर एनवेलप, मोहर फेलियर एनवेलप। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता था, और जिन्होंने क्या बोल दिया था कि C क्या था, जो मैंने पीछे लिखा दिया था, C इज अ कोहेजन, सिग्मा n इज टोटल स्ट्रेस, एंड ये क्या था, फाई क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और वही तरजागी ने जो मॉडिफाई कर दिया, तरजागी ने मॉडिफाई करके क्या बोला, C डैश प्लस सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस इंटू 10 फाई डैश, ठीक है। कुछ नहीं, उन्होंने टोटल स्ट्रेस को चेंज करके इफेक्टिव स्ट्रेस कर दिया, तो वेयर C डैश इक्वल्स टू, उसका नाम चेंज कर दिया इफेक्टिव कोहेजन, इफेक्टिव कोहेजन। ये डायग्राम बन चुका होगा, है ना, यहाँ पे आ जाना आप। C डैश इक्वल्स टू इफेक्टिव कोहेजन, फाई डैश इक्वल्स टू इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड सिग्मा n बार इक्वल्स टू, सिग्मा n बार क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द क्रिटिकल प्लेन, ऑन द क्रिटिकल प्लेन। और जिसका फॉर्मूला क्या होता था, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो ये मॉडिफाई कुछ किए थे तरजागी ने, और क्या वो उसका नाम क्या दे दिया, मॉडिफाइड मोहर कोलम्स थ्योरी। अब इस थ्योरी का हम क्या बनाते, डायग्राम बनाते, ये बन गया होगा आपका, तो ये मैं मिटाता हूँ। अब इसका सेम डायग्राम यहीं पे एज इट इज़ बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन आएगा, सेम वही, कुछ नहीं, यहाँ टाउ आ जाएगा, यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। और चेंज क्या आएगा, ये C था तो ये क्या आएगा, C डैश हो जाएगा, ये फाई डैश हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा n बार इफेक्टिव स्ट्रेस 10 फाई डैश, और ये क्या होगा, ये कोहेजन, इफेक्टिव कोहेजन। तो यहाँ से ये क्या बना, ये बना मॉडिफाइड मोहर कोलम्स का फेलियर प्लेन, मोहर फेलियर एनवलप। तो यहाँ से क्या हुआ, जब से ये थ्योरी अप्लाई होने लग गई, मॉडिफाइड मोहर और कोलम्स थ्योरी, तो तब से कोई फेलियर नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपली जब क्या हो रहा था, वाटर टेबल राइज कर रहा था, वाटर टेबल प्रेजेंट था, तो याली थ्योरी फेल हो जा रही थी, तो उसके लिए याली मॉडिफाइड मोहर कोलम्स थ्योरी तरजागी ने इम्प्रूव कर दी। तो जो इम्प्रूवमेंट्स से वो बता दिया, कुछ नहीं, अब यहाँ से उस दिन से बोलने लग गए कि क्या शेयर स्ट्रेंथ इज़ अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, नोट करके लिखना है ये कि शेयर स्ट्रेंथ इज़ अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। उसके पीछे की पूरी कहानी बता दी है, और इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव कोहेजन एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मोहर कोलम्स थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ बढ़ेंगे हम, इसके कुछ लिमिटेशंस पे। तो बात करेंगे अब लिमिटेशंस ऑफ मोहर कोलम्स थ्योरी, ठीक है। चलिए आइए अब देखते क्या लिमिटेशंस ऑफ मोहर्स कोलम्स थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो पहला जो सिंपल लिमिटेशन है कि भाई मोहर ने क्या कंसिडर किया था, मोहर ने कंसिडर किया था 2D एनालिसिस कंसिडर किया था। तो पहला तो वही हो जाएगा कि द एनालिसिस इज 2D इन विच सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 इज कंसिडर्ड, वेयर एज एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, हमारे पास 3D कंडीशन होती है। 3D कंडीशन में उसमें भी स्पेसिफाई सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 3, जो मैंने आपको बता दिया था,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एक लिमिटेशन हो गया कि एनालिसिस जो किया आपने वो 2D में किया, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में तो चीज़ें 3D में होती है। तो ये इसका क्या हो गया, एक सिंपल सा लिमिटेशन हो गया। अब दूसरा लिमिटेशन इस क्या है इसका, कि दूसरा लिमिटेशन ये है कि मोहर फेलियर एनवलप जो बन रहा था वो कैसा बन रहा था, वो बन रहा था हमारा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो बन रहा था, अभी तक के हम स्ट्रेट लाइन देख रहे थे, है ना। वो कैसे क्या बनता है उसके ऊपर आगे और बात करेंगे, पर लेकिन अभी क्या देखो, अभी जो है मोर सर्कल फेलियर अभी तक के जो बना वो स्ट्रेट लाइन बना, बट फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ये कैसा हो गया, ये इनवैलिड हो गया। अब इनवैलिड क्यों हुआ, जब चीज़ों को क्या रॉन्ग प्रूफ करना रहता है, या इनवैलिड है इनवैलिड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ता है चीज़ें। तो प्रैक्टिकली रिजल्ट जो आया, प्रैक्टिकल रिजल्ट जो थे उन्होंने क्या दिखाया कि भाई जो ये कर्व बन रहा है वो स्लाइटली कर्व बन रहा है ना, स्लाइटली थोड़ा सा कर्वेचर आ रहा है इसमें। तो वो उसके कारण क्या हुआ कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ये मोहर की थ्योरी जो हो गई वो ऑलमोस्ट फेल होती नज़र आई। तो ये इसका क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गया। तो इसके दो लिमिटेशन है, दो सिंपल लिमिटेशन। पहला उसने 2D एनालिसिस किया और एक्चुअल चीज़ें 3D में थी, और दूसरी चीज़ उसने बोला कि मोहर फेलियर एनवलप जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, बट वो किसके लिए इनवैलिड हो गया, वो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए इनवैलिड हो गया। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है, वो ताजमहल बनवाया था अपन ने, तो ताजमहल वाली वीडियोस देख लेना, लेक्चर देख लेना, इससे पीछे डले होंगे 2-3 लेक्चर पीछे, तो वो देख लेना। प्रैक्टिकली रिजल्ट, अब जो ये इनको इनवैलिड प्रूफ करना था, तो प्रैक्टिकल रिजल्ट में क्या आया कि देखा कि भाई कुछ स्लाइटली कर्वेचर आ रहा है। तो स्लाइटली कर्वेचर आ रहा है, पर मोहर ने तो बोला था कि वो स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मोहर जी गलत हो गए, मोहर और कोलम गलत हो गए। तो ये इनके क्या हो गए, लिमिटेशंस हो गए। अब यहाँ पे हमारा मोहर कोलम्स थ्योरी खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या, शेयर पैरामीटर्स। अभी शेयर पैरामीटर्स क्या होते हैं, शेयर पैरामीटर्स होते हैं कोहेजन और फाई को क्या बोलते हैं, शेयर पैरामीटर्स। तो वो क्या क्या होता है उनमें, और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स कौन से जिन एक्सपेरिमेंट्स की मैं बात कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, फील्ड एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट, तो उनका एक अलग अलग वीडियो बना के डालेंगे, है ना। तो वो अब देखेंगे टाइम के हिसाब से। पर अभी बात करेंगे किसकी, शेयर पैरामीटर की, कि शेयर पैरामीटर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं शेयर पैरामीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी, अब शेयर पैरामीटर्स की। किसकी, शेयर पैरामीटर्स। शेयर पैरामीटर्स की बात करेंगे हम, जो कि क्या होते हैं, सी एंड फाई, कोहेजन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। ऊपर लैब वर्क लिखा है, तो बेसिकली क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे कहाँ, लैब में। जितने भी शेयर के टेस्ट होते हैं, कुछ लैब में परफॉर्म किए जाते हैं और कुछ फील्ड में परफॉर्म किए जाते हैं। तो उनको हम आगे बाइफरगेट करेंगे, पर उससे पहले हमको लैब में क्या चीज़ें होती है वो समझना ज़रूरी है, कि शेयर पैरामीटर किस किस चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, किस किस चीज़ों पर डिपेंड नहीं करते हैं, कि और हमें लैब में मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं बोल रहा हूँ कि लैब में हमें कैसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती है, हमें लैब में ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में फील्ड पे हो रही है। तो वो अलग अलग कंडीशंस है, तो उनके ऊपर क्या डिपेंड करते हैं, सी एंड फाई। तो वैसे ही शेयर पैरामीटर्स को दो टाइप में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ड्रेन शेयर पैरामीटर और सेकेंड वन इज़ अनड्रेन शेयर पैरामीटर। वो आगे देखेंगे क्या होता है, बट उससे पहले ये देखते हैं कि शेयर पैरामीटर डिपेंड अपॉन शेयर पैरामीटर डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ टेस्ट लाइक सीसी टेस्ट, है ना, सीडी टेस्ट, ऐसे अलग अलग होते हैं एक्सेट्रा। ये सारे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ टेस्ट क्या है हम पढ़ेंगे। ट्रायक्सियल टेस्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट, ड्रेन, सीडी, सीसी, सीयू, यूयू, अलग अलग टाइप के, है ना, वो सारे देखेंगे। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शेयर पैरामीटर। तो शेयर पैरामीटर में हमें क्या क्या देखना है, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ वाटर कंटेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, वाटर कंटेंट, ठीक है। और फिर लोडिंग रेट, लोडिंग बोल दो, लोडिंग रेट
कि लोड कैसा लग रहा है, ग्रेजुअल लग रहा है ना, ग्रेजुअल लग रहा है या सडन लोडिंग हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और लास्ट वन जो है वो ड्रेनेज कंडीशन पे, क्या ड्रेनेज कंडीशन, जहाँ ड्रेनेज कंडीशन आ गई वहाँ कौन आ गया, वहाँ कंसोलिडेशन आ गया, कि कंसोलिडेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है, हमारा शेयर पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। शेयर पैरामीटर्स क्या है, CN5 को हम क्या बोलते हैं, शेयर पैरामीटर्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें क्या बनाना पड़ता है यहाँ पे, कि लैब में हमें फील्ड जैसी सिचुएशन बनानी पड़ती है। कैसी, फील्ड, लैब में हमें फील्ड वाली सिचुएशन बनाना है। प्रैक्टिकली जो सॉइल कहाँ पे स्ट्रेसेस ले रही है, किधर, लैब फील्ड में, वो हमें एक्सपेरिमेंट्स अगर परफॉर्म करने तो लैब में भी हमें सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट सही आएंगे प्रैक्टिकल और ये। तो इसलिए ट्रायक्सियल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या मिलता है हमें, जो फील्ड पे सॉइल का बिहेवियर है वो हमें ट्रायक्सियल टेस्ट में हमें लैब में पता लग जाता है। ठीक है, तो वो आगे बात करेंगे, वो बात की बात है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में वो सब देखेंगे, ट्रायक्सियल क्या क्या होता है ये सब। उससे पहले हम बात करते हैं क्या, टाइप ऑफ शेयर पैरामीटर। ठीक है, टाइप ऑफ शेयर पैरामीटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलो आओ देखो टाइप ऑफ शेयर पैरामीटर, है ना। टाइप ऑफ शेयर पैरामीटर में दो टाइप के शेयर पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट वन इज अनड्रेन शेयर पैरामीटर्स और टोटल शेयर पैरामीटर्स, सी, जिनको डिनोट करते हैं किससे, CU एंड 5U और C और 5। CU मीन्स U फॉर अनड्रेन, तो CU यूज़ किया है यहाँ पे। और दूसरा होता है ड्रेन शेयर पैरामीटर और इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। जब सॉइल ड्रेन हो गई मतलब पानी नहीं बचा, तो कौन सा पैरामीटर हो गया, वो इफेक्टिव हो गया। जब अनड्रेन है मतलब पानी है, तो मतलब कौन सा हो गया, टोटल शेयर पैरामीटर हो गया। तो D फॉर ड्रेन, तो CD और 5D से इसको डिनोट करते हैं और C' और 5' से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनड्रेन शेयर पैरामीटर्स की या टोटल शेयर पैरामीटर की। देखो अनड्रेन होने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए, सॉइल मास कैसा होना चाहिए, सॉइल मास से सैचुरेटेड सॉइल मास होना चाहिए। और उसमें लोडिंग कैसी होनी चाहिए, शेयर लोडिंग लगेगी। जब सैचुरेटेड सॉइल मास में शेयर लोडिंग लगेगी और सॉइल मास इज अनड्रेन और पानी, उसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, मान लो कि हर जगह से कैसी है, इम्परमिएबल लेयर्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, सॉइल मास अनड्रेन रहेगा और सैचुरेटेड तो वो था ही, उससे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होगी कहीं, तो वहाँ क्या यूज़ करोगे, अनड्रेन शेयर पैरामीटर यूज़ करोगे या टोटल शेयर पैरामीटर। अब ऐसी सिचुएशन कहाँ होती है, लैब वर्क। अब लैब में ऐसी सिचुएशन आपको जनरेट करानी है, तो जैसे दो टेस्ट होते हैं, एक UU टेस्ट, UU इज़ फॉर अनड्रेन, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट एंड सेकेंड वन इज CU टेस्ट। अगर UU टेस्ट होगा, ऐसी कंडीशंस कहाँ डेवलप होगी, UU टेस्ट में और CU टेस्ट में, तो CU इज फॉर कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। अब ऐसे सिचुएशन दो इसमें क्रिएट होती है, UU एंड CU टेस्ट में। ठीक है, ये दो टाइप के टेस्ट हो गए जो अभी हम पढ़ेंगे ट्रायक्सियल में। ठीक है, अब देखो ये बात तो हो गई, ये लैब की बात हो गई, पर फील्ड पे क्या सीन होगा, फील्ड पे हम कहाँ पे चीज़ें लेंगे। अब फील्ड पे और लैब में दोनों जगह क्या बोला था मैंने, लैब और फील्ड में दोनों जगह सेम सिचुएशन बनानी पड़ेगी। अब जो सेम सिचुएशन बनानी है, तो ये देखो फास्ट लोडिंग रेट रहेगा, फास्ट लोडिंग इज डन इन सैचुरेटेड क्ले सैंपल। तो अगर क्वेश्चन में बोला है, अगर क्वेश्चन में अभी मत बोलो अगर क्ले में सॉइल मास कैसा है, सैचुरेटेड क्ले है, अगर उसमें और फास्ट लोडिंग लगा रहे हो, तो क्या कौन सा पैरामीटर यूज़ करोगे, तुम यूज़ करोगे अनड्रेन शेयर पैरामीटर। क्यों, क्योंकि फास्ट लोडिंग है और क्ले में टाइम लगता है, उसकी परमिएबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो पानी क्या होगा, ड्रेन हो नहीं पाएगा। जब पानी ड्रेन नहीं हो पाएगा इट मीन्स अनड्रेन है, तो अनड्रेन शेयर पैरामीटर यूज़ करेंगे। कब, जब फास्ट लोडिंग रेट हो
और क्ले सैचुरेटेड क्ले सैंपल हो, ठीक है। अगर ये फास्ट लोडिंग रेट है तो ये यूज़ करना, अगर स्लो लोडिंग रेट होगा तो ये वाले यूज़ करेंगे, वो अभी देखेंगे। अभी इतना समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम कि ड्रेन शेयर पैरामीटर और इफेक्टिव शेयर पैरामीटर, जिनको CD और फाइडी से डिनोट करते हैं, या C' और फाइ' से। तो देखो ड्रेन इसमें क्या है, इफ लोडिंग रेट इज स्लो। अब ड्रेन करने के लिए पानी को क्या थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि आज हुआ और ड्रेन हो गया एकदम तुरंत, नहीं, थोड़ा टाइम। मतलब लोडिंग रेट कैसा होगा, स्लो होगा। इट मीन्स अगर लोडिंग रेट स्लो होगा तो एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर होगा, और एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर होगा तो पोर प्रेशर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, विच मीन्स इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव शेयर पैरामीटर्स आएंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टोटल था, और यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी आता है तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो टोटल स्ट्रेस, और यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अब ऐसी सिचुएशन कहाँ होगी, फील्ड की बात तो बाद में करेंगे, पहले लैब की बात करेंगे फिर फील्ड की बात करेंगे। तो लैब में ऐसी सिचुएशन कहाँ होती है, CD टेस्ट। CD इज़ फॉर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। CD इज़ फॉर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड मतलब पानी भी निकल गया, मतलब कंसोलिडेटेड मतलब सेटलमेंट हो गया, पूरा वाटर प्रेशर निकल गया है, ज़ीरो हो चुका है, और ड्रेन भी हो चुका है पूरा पानी। तो ऐसा कहाँ होगा, जब लोडिंग रेट सैंड में, सैंड की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो सैंड में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए और ज़्यादा समय के लिए। अब वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो जब अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कौन सी सॉइल रहेगी, सैंड रहेगी, तो कौन सा पैरामीटर यूज़ करेंगे अपन CD और फाइडी यूज़ करेंगे, ड्रेन शेयर पैरामीटर। और अगर क्ले की बात करें तो क्ले के लिए शॉर्ट टर्म में तो ये था फास्ट लोडिंग में ये था, पर क्ले के लिए क्या रहेगा, क्ले के लिए लॉन्ग टर्म चाहिए और लोडिंग रेट स्लो चाहिए। क्यों, उसमें उसकी परमेबिलिटी कम होती है, तो धीरे धीरे पानी निकलेगा, तो लॉन्ग टर्म एंड स्लो लोडिंग रेट। तो जब ऐसे से कोई सिचुएशन दी रहेगी फील्ड पे तो कौन सा टेस्ट करेंगे, अगर ये दोनों कोई सिचुएशन दी है तो कौन सा टेस्ट करेंगे, हम करेंगे कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। और कौन से पैरामीटर्स यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ड्रेन शेयर पैरामीटर और इफेक्टिव शेयर पैरामीटर्स। तो ये बात हो गई किसकी, टाइप ऑफ शेयर पैरामीटर्स की। तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ शेयर पैरामीटर्स खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, लैब टाइप ऑफ शेयर टेस्ट की, ठीक है, किसकी, टाइप ऑफ शेयर टेस्ट की, कितने टाइप के टेस्ट है, ठीक है। चलिए आइए, टाइप ऑफ शेयर टेस्ट में दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज लेबोरेटरी एंड सेकंड वन इज फील्ड। जो हमें आज पढ़ना है, मतलब आगे जो पढ़ना है हमें, वो है ट्राइएक्सियल अनकन्फाइंड UCS अनकन्फाइंड कंप्रेसिव शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, वेन शेयर स्ट्रेंथ, और ऐसे बहुत सारे, डायरेक्ट शेयर टेस्ट है, रिंग शेयर टेस्ट है ना, टॉर्शन बैलेंसिंग शेयर टेस्ट है। ये सारे कैसे, ये लेबोरेटरी में आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और फील्ड में कौन से, वेन शेयर इधर भी है, वेन शेयर इधर भी है, इसको फील्ड पे भी कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। और SPT टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये कोन पेनिट्रेशन और SPT हम फाउंडेशन में पढ़ेंगे, वेन तो इसी में पढ़ लेंगे, तो ये फील्ड टेस्ट हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। बाकी अभी देखते हैं लेबोरेटरी। अब ये इसलिए बाइफरकेट किया गया, अगर एक नंबर में पूछ लिया कि कौन सा फील्ड है और कौन सा लेबोरेटरी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से टेस्ट जो है वो फील्ड लेबोरेटरी में किए जाते हैं और कौन से टेस्ट जो है वो फील्ड पे किए जाते हैं। तो फर्स्ट बेसिकली देखते हैं कि बेसिकली देखेंगे ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट। ये सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये अराउंड 1 घंटे का है ना, 1 घंटा इसको लगता है, मतलब पढ़ाने के लिए, बाकी परफॉर्म करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें टाइप जितने भी CD, CD जितने भी थे ना, UC, CU, सारे टाइप के टेस्ट कवर करेंगे इसमें, ठीक है, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट में, ठीक है। और वहीं UCS आपने पहले सेंसिटिविटी में पढ़ा होगा, तो वो अब UCS आपको क्लियर होगा। बहुत बच्चों ने डाउट भी पूछा था, तो वो डाउट अभी कल तक के क्लियर हो जाएगा। UCS टेस्ट क्या होता है, UCS टेस्ट कुछ नहीं होता। UCS टेस्ट एक स्पेशल टेस्ट है, जिसका क्या ट्राइएक्सियल का ही पार्ट है एक, जिसको एक स्पेशल केस मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते नहीं, वो है ही, मानना नहीं है उसको, वो है ही, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। फिर बात करेंगे किसकी, वेन शेयर की, फिर डायरेक्ट शेयर की। ये दोनों टेस्ट हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है, तो हम ये 4 टेस्ट की बात करेंगे। और फिर इसके बाद, अगर ये 4 टेस्ट के बाद आपका शेयर स्ट्रेस
जो शेयर स्ट्रेंथ टॉपिक है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसको करीबन 1 घंटा लगेगा पूरा बताने में, और फ्रेश माइंड से इसको पढ़ोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी समझने वाली चीज़ है कि पानी कब बाहर जा रहा है, कौन से इसमें क्या हो रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें, जो CD था, यहाँ CD था, यहाँ UU था, या CU था, वो सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। तो इस टेस्ट में करीबन 1 घंटा लगेगा, तो इसको हम कल करेंगे, है ना, या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। ये सारा जितना भी पढ़ाया अभी तक के सारा आप रिवाइज़ करते रहे, है ना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय।